नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। आपको बता दें कि झारखंड पार्टी फ्रेश वार्ता रखी। क्या कुछ वजह है, क्या कुछ कारण? आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आज फ्रेश वार्ता रखे, क्या कुछ कारण है? देखिए, विधानसभा का बिगुल बज चुका है। झारखंड पार्टी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हम जनता के बीच सालों भर रहते हैं, उनके जन समस्याओं को लेकर, उनकी बिंदुओं को लेकर, हम लोग मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करते हैं। अब चुनाव आ गया है तो सबसे पहले हम लोग अपने जो उम्मीदवार आज हम लोग तय किए संसदीय बोर्ड की बैठक में, उन सारे लोगों को हम लोगों ने आज घोषणा किया है। 2 दिन के बाद हम बाकी सीटों पर भी बैठक करेंगे और उन उम्मीदवारों का घोषणा करेंगे जो इस बार झारखंड पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। कितने उम्मीदवार का आपने घोषणा कर दिया? कौन-कौन सी सीटों से? कहाँ का? देखिए, झारखंड पार्टी ने आज 5 उम्मीदवार का घोषणा किया है, जिसमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष इनोसेका के सुपुत्र कोलेबिरा से चुनाव लड़ेंगे संदेश वैभव एक्का, और सिमडेगा से आयरिन एक्का लड़ेंगी। मनोहरपुर से हमारे पार्टी के केंद्रीय सचिव महेंद्र जामुदा चुनाव लड़ेंगे, और चाईबासा से हमारे जिला अध्यक्ष हैं वहां के कोलंबस हांसदा चुनाव लड़ेंगे। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कांके विधानसभा सीट से हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव अनिल कुमार पासवान चुनाव लड़ेंगे। किन-किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उठने वाले चुनाव के? देखिए, झारखंड पार्टी यहाँ बनी ही है जल जंगल जमीन को लेकर, यहाँ के राज्य को अलग कराने को लेकर, यहाँ के युवाओं के रोजगार को लेकर। हम यहाँ की जल नीति, यहाँ के सिंचाई की नीति, हम यहाँ के विस्थापन की नीति, हम यहाँ के स्थानीयता की नीति को लेकर जनता के बीच जाएंगे। यहाँ के युवाओं को रोजगार, यहाँ की महिलाओं को स्वरोजगार, इन बिंदुओं को लेकर झारखंड की जनता के पास जाएंगे। हम राजनीति नहीं, कार्यनीति करेंगे। राजनीति तो सारे दल के लोग करते हैं। आपने देखा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है कि जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में जो भी घोषणा किया था उसका किसी का पालन नहीं हुआ है। उसी तरह जेएमएम ने कांग्रेस के साथ पूछताछ कर रहा है भाजपा से कि वो जो घोषणा किए थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इसका मतलब जनता दोनों को देख रही है, तो झारखंड पार्टी के साथ जनता रहेगी। आप जल जमीन का बात कर रहे हैं, ये और भी पार्टियां हैं जो इनके लिए ही चुनाव लड़ रही है, इनके लिए ही लड़ाई कर रही है, जैसे जेएमएम हो गया, तो इस प्रकार आप किस प्रकार से जनता के बीच उभर के आएंगे कि जनता आपको सपोर्ट करे? देखिए, जल जंगल जमीन कहने से नहीं होता है, कार्य रूप में दिखता है ना। इस सरकार में जमीन की लूट हुई है, इस सरकार में जंगल की लूट हुई है, इस सरकार में बालू की लूट हुई है। इन सारी चीजों को देखकर भी आप कह सकते हैं कि जल जंगल जमीन की सरकार है। कांग्रेस के लोग कहते हैं हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं। लगातार स्वतंत्रता से लेकर अभी तक कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ, और यहाँ के आदिवासियों पर गोली चलाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग किए हैं। उन्होंने तपकरा में गोलीकांड किया, वे जो क्या बोलते हैं खरसवा में गोली कांड किया, उन लोग गिनीकेरा में गोली कांड किया। सारे जगह में यहाँ के आदिवासियों को गोली चलाने का काम कांग्रेस पार्टी की है। तो निश्चित तौर पर जनता उनसे पूछेगी कि आप कब तक इस तरह की काम करेंगे, और यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए आपके पास क्या सोच है? एक सवाल और था कि झारखंड पार्टी अक्सर चुनाव के दौरान ही क्यों दिखते हैं, ऐसे क्यों नहीं दिखते? नहीं, झारखंड पार्टी लगातार क्षेत्र में होती है। हाँ, निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े लोग, झारखंड पार्टी के पास उतना साधन सुविधा नहीं है। हम लगातार अपने अपने क्षेत्र में होते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष इनोसेका हैं, अपना कोलेबिरा सिमडेगा जिला, गुमला जिला देखते हैं, हम अपना क्षेत्र देखते हैं। इसी तरह हमारे पार्टी के सारे नेता अपना अपना क्षेत्र देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग बहुत ताकत के साथ क्षेत्र में आ रहे हैं। चुनाव बहुत ही नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ झारखंड पार्टी की तैयारियां हो गई कि वो जनता का भरोसा जीत सके? हम काम करते हैं ना, सालों साल हम लोग जनता के बीच रहते हैं। पानी का दिक्कत हुआ तो झारखंड पार्टी, लोगों के बीच केस मुकदमा हुआ झारखंड पार्टी, रोड का समस्या में संघर्ष करना हुआ झारखंड पार्टी। ये सारा काम झारखंड पार्टी लगातार करती है। यहाँ की स्थानीय नीति का लड़ाई हुआ झारखंड पार्टी, वो हम लोग फील्ड में लगातार रहते हैं। उसके आधार पर लोग हमें वोट देंगे, और हम बाकी उम्मीदवार का घोषणा कब तक आप कर देंगे? 2 दिन के अंदर हम लोग घोषणा करेंगे।